देखो भाई, भाव से भक्ति बढ़ती है। सोचो ना आप, छोटा बच्चा होता है, उसके प्रति दुलार बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब उसको खिलाते हो, जब उसके साथ खेलते हो, वो आपके पास बैठता है, तो जितना समय आपके साथ उसका बीतेगा, आपका दुलार उसके प्रति बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। सीधी सी बात है। हगलू कन्ने रहे खुदरो टाबर, इन वास्ते खुदरे टाबर रे प्रति भाव घणो हुए, लगाव घणो हुए। टाबर तो दूजा रही घना ही है नहीं, पण व्याणु लगाव है कोनी। क्यों कोनी? क्योंकि वो थोड़े कने रेवे कोनी। एक प्रक्रिया है। आप भगवान की मूर्ति के पास बैठिए, उसकी पूजा करिए, उसकी अर्चना करिए, उन्हें पुष्प चढ़ाइए, उन्हें माला पहनाइए, उनका श्रृंगार करिए, उनका अभिषेक करिए। तो एक दिन ऐसा आएगा, पूजा करते 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 थोड़े दिन तो लगेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर लगाव होगा। लगाव होते होते किसी दिन मिस हो गया तो मन में तकलीफ होगी कि आज मेरी पूजा नहीं हुई। अब जो करते हैं उनको लगता है, होता है कि नहीं होता? नियमित जिनका है कि भाई मारे कोई अड़ी माला फेरनी है, कि मारे वो पाठ करनो है, कि मारे गीता जरूर पाठ करनो है, कि मारे हनुमान चालीसा करनी है, कि मारे मंगलवार सुंदरकांड करना, जो भी नियम किसी का हो वो छूट जाए तो दुख होता है कि नहीं? बहुत लोग कहते हैं महाराज हमारे मन में भक्ति और भाव बढ़ रहा है कि नहीं, इसका कोई सबूत है, इसका कोई प्रमाण है? मैं बताता हूं, बिल्कुल सिंपल बात है। और प्रमाण यही है कि जो चीज आप कर रहे हैं भगवान के नाम पर, अगर वो किसी दिन छूट जाए और आपको उसका दुख हो, पछतावा हो, तो उस दिन समझ लेना कि आपका भाव बढ़ रहा है, आपकी भक्ति बढ़ रही है। नहीं हुआ और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ा, नहीं बड़न तो कहीं है, भगवान गणा ही भगत आवे, आप नहीं हो तो भगवान क्या भूखा मरे। आपको कोई फील ही नहीं हुआ, मैं भगवान ने भोग नहीं लगाया तो भगवान तो वहां ना भूखा है, भगवान ने मैं नहीं जिमा तो दूसरे जिमा थी मार कोई, मैंने मेरा पाठ नहीं किया आज तो नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है? कुण क्यों नाड़ो मने किन ठाक मैं पाठ नहीं करियो यार, मैं पाठ नहीं करियो तो मैं क्यों मंत्र भूल गो, मारा तो रटियोड़ा है। आज पाठ नहीं हुयो तो कई फर्क पड़ गयो। दिल में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको, इसका मतलब अभी कनेक्शन हुआ नहीं है। यही तो भाव है, यही तो भक्ति है, यही भक्ति है। तो इसीलिए एक तरीका है भक्ति पाने का। और एक बात कहूं जो इससे भी ऊंची बात है, वो क्या है? वो ये है कि पहले तो कर्मकांड को महत्व देना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, मूर्ति हो, पूजा हो, पाठ हो, उस पर पूरा समय व्यतीत करो। लेकिन करते करते बरसों बाद जब आपका मन इतना तन्मय हो जाए, भगवान में इतना लीन हो जाए कि अब तो हम एक ही हो गए हैं जैसे, तो फिर किसी दिन पूजा नहीं हो पाई विधि विधान से, पर आप जहाँ हैं वहाँ बैठे बैठे आपने आंख बंद की और भगवान को याद किया, तो उसी समय अभिषेक हो गया, उसी समय पूजा हो गई, भगवान ने स्वीकार कर ली कि लग गई तेरी हाजरी भाई, आ गया कॉल, बस हो गया। ये थोड़ी ऊंची स्थिति है, ये और ज्यादा ऊंची स्थिति है।
इसलिए संतों और भक्तों गृहस्थी जीवन के लिए दो नियम है। पूज्य डोंगरे जी महाराज ये बात कहा करते थे कि गृहस्थी को पूजा करनी चाहिए, उसको पूजा के लिए बाकायदा भगवान आले में विराजमान कराओ, रोज दिया बत्ती करो, और छोटा सा स्वरूप जो होता है ना, बिल्कुल छोटा, तो पेटी में गालन या थोड़े जो भी व्यवस्था हुए तो पूजा भाई कटी 5-10 दिन महीना भर वास्ते कटी जा रही हो तो भी साथ लेके जाओ और वहाँ पे विस्थापित कर दो भाई आज मैं महीना भर वास्ते मैं तुम्हारे मोटोड़े छोरा रे घर आयोड़ी हूँ, मुंबई आयोड़ी हूँ कि दिल्ली आयोड़ी हूँ, तो महीना भर छुट्टियाँ में बट रहे हूँ, तुम्हारे भगवान हाथ लेन आई हूँ ताकि हमारी पूजा छूटे नहीं। गृहस्थियों के लिए और संत के लिए, बोले संत के लिए उसको कोई पूजा की सामग्री साथ रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी साधना जब बढ़ेगी तो वो जहाँ खड़ा होकर के आंख बंद करेगा वहीं उसकी पूजा हो जाएगी, वही कनेक्शन। उसको इतना साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, वो बस मन में अपना पाठ और वो सब कुछ कर लें, उसी से उसकी हाजिरी हो जाएगी। क्योंकि उसका कारण भी है। कारण क्या है? कारण वो है कि संत को घूमते रहना पड़ता है, ज्यादा घूमते रहना पड़ता है। पानी बहता भला और संत रमता भला या तो चलता भला। एक जगह रहा हुआ संत काम का नहीं है, घूमता रहा वही काम का है। तो इतना घूमेगा तो वो भगवान को संभाले कि खुद को संभाले, ये भी एक व्यवस्था है। पर उसकी साधना इतनी हो जाए कि बस उसको सब जगह ईश्वर नजर आने लग जाए।